क्लास 7 चैप्टर 7 इंट्रोड्यूसिंग स्क्रैच। स्क्रैच एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग के एनवायरनमेंट को हमारे सामने लेकर आएगा। हम सब आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूट्यूब्स पे या सोशल मीडिया पे टीवी पर ऐड देखते हैं कि कोडिंग शुरू होने वाली है। तो कोडिंग की शुरुआत कैसे होगी, कोडिंग को सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसको लेकर के 7th क्लास में आपके लिए कंप्यूटर में एक चैप्टर रखा है जिसका नाम है स्क्रैच, जिसकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम छोटे छोटे गेम्स भी बना सकते हैं, स्टोरीज भी बना सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर MIT लैब ने तैयार किया है, MIT मीडिया लैब। आप इसमें कार्टून्स बना सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्क्रैच एप्लीकेशन को। आप इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये स्क्रैच को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट है, यहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार सीधे गूगल क्रोम की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। जैसे ही आप स्क्रैच पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये आपका स्क्रैच इमेजिन प्रोग्राम शेयर ऑप्शन आ जाएगा। स्क्रैच एप्लीकेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम करता है। इसको आप चाहें तो अगर आपके पास में अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, एक अच्छा लैपटॉप कंप्यूटर है, तो आप सीधे सीधे, और एक ब्राउज़र की आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पर ये गूगल क्रोम ब्राउज़र है, आप मोजिला फायरफॉक्स ऐसे कोई और भी ब्राउज़र ले सकते हैं। और सिंपल आपको यहाँ क्रिएट बटन पर क्लिक करना है और आपका जो स्क्रैच का एनवायरनमेंट है, स्क्रैच जो सॉफ्टवेयर है, वो आपका लोड हो जाएगा आपके ब्राउज़र पर ही। तो यहाँ से भी आप स्क्रैच की कोडिंग कर सकते हैं। ये स्क्रैच का लुक है। और अगर आप चाहते हैं कि स्क्रैच आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रख लें कि आप बिना इंटरनेट के भी काम कर पाएं, तो नीचे आपको यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन मिलेगा सपोर्ट के अंदर। यहाँ पर डाउनलोड से आप अपनी विंडोज को लेकर के सीधे सीधे स्क्रैच को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड पर स्क्रैच कैसा दिखता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर में ऑलरेडी स्क्रैच एप्लीकेशन था। ये आपकी स्क्रैच की स्क्रीन है जिस पर आप स्क्रैच पर काम करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले हैं। ये स्क्रैच 3.1.7.0 इसका लेटेस्ट वर्जन है। बुक में आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन बताए गए हैं, किस तरीके से आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रैच के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो बताएंगे कि स्क्रैच सॉफ्टवेयर पर कौन सी चीजें कहाँ पर लोकेट हैं। जैसे ये हिस्सा, अभी जो ये बुक है, ये स्क्रैच के 2.0 वाले सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो स्क्रैच 3 पॉइंट समथिंग आ चुका है। तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जैसे स्टेज अभी आपको लेफ्ट में दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में जब आप अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करेंगे तो स्टेज आपको राइट साइड में दिखेगा। तो मैं आपको नए स्क्रीन के हिसाब से कुछ चीजें बता देता हूँ और बुक के हिसाब से भी उसको समझ लेंगे। यहाँ पर ये सबसे पहले आपके ब्लॉक पैलेट्स हैं। जैसे आप यहाँ मोशन देख रहे हैं, यहाँ ये लुक लिखा है, साउंड है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ब्लॉक्स के टाइप हैं और इन टाइप्स के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स के कोड हैं। तो ये ब्लॉक पैलेट है और ये ब्लॉक पैलेट के ऑप्शंस हैं। उसके बाद में ये कॉस्ट्यूम्स है जो आपको हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर काम करने के लिए, उसके कलर को चेंज करने के लिए, उसके साइज को चेंज करने के लिए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने के लिए। आपको उसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, आप इसमें कुछ सेटिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये कॉस्ट्यूम ऑप्शन है। और जो ये ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें ये जैसे कैट दिख रहा है, तो यहाँ पर स्क्रैच में हम इन्हें स्प्राइट बोलते हैं। तो ये स्प्राइट्स का कॉस्ट्यूम है और उसको आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ के साउंड को भी एडिट कर सकते हैं। तो कोड है, ये ब्लॉक कोड्स हैं, ये कॉस्ट्यूम है, ये साउंड है। और कोड्स के साथ में जो बीच में स्क्रीन देख रहे हैं जहाँ पर ये लिखा है वैन फ्लैग क्लिक्ड रिपीट मूव, ये मैंने लिखा हुआ है, पहले से कोड लगाया हुआ है। तो ये आपका स्क्रिप्ट एरिया है जहां पर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं। राइट हैंड साइड पर ये स्टेज है, स्टेज के नीचे ये स्प्राइट एरिया है और यहाँ पर इस स्टेज पर ये स्प्राइट लोकेटेड है। बुक के अकॉर्डिंग स्टेज, ब्लॉक पैलेट, कॉस्ट्यूम टैब, जैसे कॉस्ट्यूम के बारे में भी मैं बात कर रहा था, स्क्रिप्ट एरिया है। और कॉस्ट्यूम में भी कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे मैं आपको फ्लिप वर्टिकल फ्लिप हॉरिजॉन्टल बता रहा था, तो कॉस्ट्यूम की लिस्ट आ जाएगी। कैनवास है, कॉस्ट्यूम का नाम है, टूल्स है, अंडू, रीडू, क्लियर, ऐड, इंपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शंस आपको कॉस्ट्यूम को लेकर के यहाँ मिलेंगे। साउंड टैब मिलेगा जहाँ से आप साउंड एडिट कर सकते हैं, ये साउंड के ऑप्शन है, आप अपना साउंड भी लगा सकते हैं, अंडू रीडू भी कर सकते हैं, अपने माइक से आप अपने साउंड को रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं। ऐसे ही आप अपने स्प्राइट को भी चेंज कर सकते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना है, फाइल मेन्यू पर जाना है, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने प्रोजेक्ट को बना करके आप उसे सेव कर सकते हैं अपने किसी भी कंप्यूटर की ड्राइव में। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, स्क्रैच पर काम करने के बेसिक स्टेप इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम भी बेसिक स्टेप की बात कर लेते हैं। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं कॉस्ट्यूम पे गया,
मैंने इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो स्क्रैच की लोकेशन मेरी मूव हो गई है। तो यहाँ कोड देखिए क्या लिखा है, वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, ये 2 बार रिपीट होगा और 50 स्टेप आगे बढ़ेगा और म्याऊ का साउंड आएगा। तो ये अलग अलग कोड है, ये देखिए ये एक एक करके कोड अलग अलग रखे हैं और ये कोड यहाँ से उठाए हैं। इवेंट में ये ग्रीन फ्लैग का कोड है, इसको यहाँ से उठा के हमने यहाँ रखा है। राइट क्लिक करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा ब्लॉक। उसके बाद में मोशन से उठाया हमने मूव 50, ऐसे ही कंट्रोल से उठाया हमने रिपीट। तो मूव के नीचे हमने ग्रीन फ्लैग के नीचे रिपीट लगाया, रिपीट के अंदर ये मूव लगाया, मूव के अंदर हमने ये साउंड लगाया और हमने कहा कि 2 बार रिपीट हो और हर बार 50 स्टेप आगे बढ़े और म्याऊ का साउंड आए। तो देखिए हम यहाँ पे स्टेज एरिया को बड़ा कर देते हैं। तो ये 2 बार जो है स्प्राइट मेरा आगे बढ़ा क्योंकि मैंने 2 बार रिपीट एक्शन लगाया। और आप अपने प्रोजेक्ट को जैसे जाएंगे सेव टू योर कंप्यूटर और आप अपने कंप्यूटर की ड्राइव में अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। .sb3 करके आपका ये वर्जन का जो है नेम आएगा आपकी फाइल का। तो सिंपली आप यहाँ पे अपने स्क्रैच को इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये चैप्टर कंप्लीट है। कुछ की पॉइंट्स हैं कि स्क्रैच इज अ फ्री प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट that allows children to create their own stories, cartoons, games and other creations। तो यहाँ पे story, cartoon, games ये सब बना सकते हैं। The stage is where all the actions takes place. It is 480 units wide and 360 units tall and the center is XY coordinate। तो जो स्टेज एरिया है, ये जो स्टेज है ये XY कोऑर्डिनेट पे है, इधर -240 इधर +240, Y एक्सिस पे -180 और प्लस एक्सिस पे +180 डिग्री तक ये मूवमेंट करता है। A sprite is an object that perform actions on the project। और इस प्रोजेक्ट पे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं स्प्राइट कहते हैं। द ब्लॉक्स रिप्रेजेंट वेरियस कमांड। हर ब्लॉक कोड में बहुत सारी कमांड है। ग्रीन फ्लैग से हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। स्क्रिप्ट का जो एरिया होता है उसमें हम स्प्राइट को प्रोजेक्ट करते हैं कि स्प्राइट पर हमें कौन कौन सी स्क्रिप्ट लगानी है। स्क्रिप्ट एरिया में हम छोटा सा प्रोग्रामिंग सेट भी करते हैं ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग। कॉस्ट्यूम टैब पर आप अपने स्प्राइट की कॉस्ट्यूम्स पर वर्क करते हैं और साउंड टैब की हेल्प से आप स्प्राइट के साथ में साउंड को ऐड करते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं और इस चैप्टर को लेके आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहां पर हम इसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे।